तो दोस्तों कन्वेयर बेल्ट में कितना तरह का सेफ्टी इक्विपमेंट लगे जाते हैं, सेफ्टी स्विच कितना तरह का लगाया जाता है। फर्स्ट में आएगा ZSS जीरो स्पीड स्विच, सेकेंड में PCS पुल कोड स्विच, नंबर 3 है BSS बेल्ट स्वे स्विच और लास्ट में आएगा ग्रेविटी स्विच। तो इन चारों स्विच के बारे में मैं भी आपको डिटेल में समझा दूंगा कि जीरो स्पीड स्विच क्या है। जीरो स्पीड स्विच जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है कि ये किसी भी मटेरियल का स्पीड को ये काउंट करता है, स्पीड को देखता रहता है। अगर स्पीड जीरो हो गया तो हो जाता है जीरो स्पीड। तो दोस्तों कन्वेयर बेल्ट में जीरो स्पीड क्यों लगाया जाता है, इसका काम क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कन्वेयर बेल्ट का काम है कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करे, एक जगह से दूसरे जगह को भेजता है मटेरियल को। और ये कन्वेयर बेल्ट एक मोटर के थ्रू चलता है। और अगर कन्वेयर बेल्ट ज़्यादा लंबा होगा तो उसमें बहुत सारा मोटर लगे होंगे और ये कन्वेयर बेल्ट सीक्वेंस में भी चलता है। यानी लास्ट वाला कन्वेयर बेल्ट अगर बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि जो पहला वाला कन्वेयर घूम रहा है वो भी बंद होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, मटेरियल जो आ रहा है मटेरियल सब एक जगह पे डिपॉजिट होता रहेगा, पूरा वो पाथ को क्रॉस नहीं कर पाएगा और मटेरियल एक जगह पे डिपॉजिट होता रहेगा, होता जाएगा। ये वाला को प्रिवेंट करने के लिए कि मटेरियल एक जगह पे ना गिरे, उससे पहले कोई इन्फॉर्म कर दे कि भाई कन्वेयर बेल्ट में प्रॉब्लम आ गया है, कन्वेयर बेल्ट टूट गया है। इसके लिए जीरो स्पीड को लगाया जाता है। जीरो स्पीड का काम है कन्वेयर बेल्ट का वो स्पीड को देखता रहता है, स्पीड को सेंस करता रहता है कन्वेयर बेल्ट सही स्पीड में घूम रहा है कि नहीं। मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट उसका नॉर्मल स्पीड जितना होना चाहिए उससे कम हो गया, तो क्यों कम होगा उसका रीजन भी होता है। हो सकता है ज़्यादा मटेरियल उसके ऊपर गिरा हो इसलिए वो स्पीड नहीं, इसलिए वो नॉर्मल स्पीड में नहीं घूम रहा है। हो सकता है कन्वेयर बेल्ट कहीं पे फंस गया है इसलिए कन्वेयर बेल्ट उसका नॉर्मल स्पीड में नहीं घूम रहा है। तो ये सभी फंक्शन को जीरो स्पीड देखता रहता है, सेंस करता रहता है, तुरंत वो कमांड देता है मोटर को। मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट नॉर्मल स्पीड में नहीं घूम रहा है तो इसका इफेक्ट भी पड़ेगा मोटर के ऊपर। अगर कन्वेयर बेल्ट नॉर्मल स्पीड से नहीं घूम रहा है यानी कन्वेयर बेल्ट पे ज़्यादा लोड आ गया, कन्वेयर बेल्ट कहीं पे फंस गया, तो ये भी मोटर को ओवरलोड कर सकता है। तो मोटर ओवरलोड होने से पहले ये जीरो स्पीड स्विच मोटर को बंद कर देगा। ये एक रीजन होता है कन्वेयर बेल्ट में जीरो स्पीड लगाने का। और दूसरा वाला रीजन, अगर कन्वेयर बेल्ट कट जाए तो भी ये मोटर को इन्फॉर्म कर देगा कि कन्वेयर बेल्ट नहीं घूम रहा है, कन्वेयर बेल्ट कहीं पे टूट गया है या कुछ डैमेज हो गया है इसलिए कन्वेयर बेल्ट नहीं घूम रहा है, तो भी ये मोटर को बंद कर देगा। और मोटर में जो रन फीडबैक आते हैं वो रन फीडबैक सब PLC में यूज होते हैं और उसका अपस्ट्रीम जितना सारा मोटर है सभी मोटर में भी वो रन फीडबैक यूज होता है। तो उसके हिसाब से वो तुरंत जितना सारा अपस्ट्रीम में जितना सारा मोटर होगा कन्वेयर बेल्ट का सभी मोटर को बंद कर देता है। तो ये उसका मेन फंक्शन है दोस्तों जीरो स्पीड लगाने का। तो जीरो स्पीड में होता क्या है, जीरो स्पीड में मेनली दो चीज़ें होता है, एक है कंट्रोलर यूनिट और दूसरा वाला है सेंसिंग यूनिट, उसको हम प्रोब भी बोलते हैं। जो कन्वेयर बेल्ट एक्चुअल में सेंस कर रहा है कि नहीं उसको सेंसिंग करेगा और दूसरा वाला है वो सेंसर उसको कमांड देगा कंट्रोलर को। फिर कंट्रोलर से ये कमांड लेने के बाद वो डिसाइड करेगा कि नॉर्मल स्पीड से ये नीचे है या नॉर्मल स्पीड से ऊपर है, उसके हिसाब से ये काम करेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक है कंट्रोलर यूनिट, दूसरा वाला है सेंसिंग यूनिट। और कंट्रोलर कैसे काम करता है, कंट्रोलर में उसका ITD है, NTD है और उसका RPM, ये सबको मैनुअली सेट करना पड़ता है। तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाया है दोस्तों, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आज का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। आपको जीरो स्पीड के बारे में बहुत सारा आइडिया हो जाएगा, कैसे उसको कनेक्शन करते हैं फिर कैसे उसको सेटिंग करते हैं। तो RPM यानी रिवोल्यूशन पर मिनट, ये बेल्ट का रिवोल्यूशन का बात कर रहा है। ITD इनिशियल बाईपास टाइम डिले और NTD न्यूसेंस ट्रिपिंग टाइम डिले। तो ये हो गया दोस्तों जीरो स्पीड के ऊपर। तो अब हम PCS को समझने की कोशिश करते हैं। PCS क्या है, पुल कोड स्विच। दोस्तों कन्वेयर बेल्ट इतना लंबा होता है कि कन्वेयर बेल्ट में भी मेंटेनेंस किया जाता है और वो भी कन्वेयर बेल्ट रनिंग कंडीशन में कुछ मेंटेनेंस किया जाता है। तो हो सकता है ये एक रनिंग इक्विपमेंट है, इतना लंबा कन्वेयर है, हो सकता है
उसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। हो सकता है कोई कन्वेयर बेल्ट का ऊपर गिर गया, या वहाँ पे कोई काम कर रहा है, उसको मालूम पड़ गया कि कन्वेयर बेल्ट अभी टूटने वाला है, कन्वेयर बेल्ट डैमेज हो गया है, तो उसी समय वो दो काम कर सकता है। एक तो तुरंत बंद कर सकता है, नहीं तो वहाँ पे जो आइसोलेटर है, आइसोलेटर जाके ऑफ कर सकता है। ये दो काम कर सकता है। लेकिन कन्वेयर बेल्ट जैसा कि बहुत लंबा होता है, तो उसका एक ही जगह पे उसका लोकल स्टॉप होगा या लोकल आइसोलेटर होगा, तो लोकल आइसोलेटर आके बंद करना इतना आसान नहीं है। कन्वेयर बेल्ट को वहाँ से ही बंद करने के लिए ये पुल कोड का इस्तेमाल किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट जितना लंबा होता है उसी के हिसाब से ये पुल कोड लगाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, पुल कोड का एक इमेज आपको दिखाई दे रहा है। ये पुल कोड में देखिए दोस्तों, एक स्विच की तरह ही है बस, और कुछ नहीं है। ऑन होगा, ऑफ होगा, तो उसी रोप को खींचने से ये पुल कोड का जो स्विच है ये ऑपरेट हो जाएगा। ये रोप पूरा थ्रू कन्वेयर बेल्ट अक्रॉस लगा होगा। ये वाला इमेज देख के आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि पुल कोड स्विच कहाँ लगाया जाता है, और ये पुल कोड स्विच का रोप भी कैसे कनेक्शन किया जाता है, कैसे काम करता है। देखिए कन्वेयर बेल्ट का दो साइड में देखिए कन्वेयर बेल्ट का दो साइड में दो पीसीएस लगाया गया है, और पीसीएस के दोनों साइड में रोप लगाया गया है। रेड कलर वाला जो रोप है वो लगाया गया है। अगर उसी रोप को कोई खींच लेगा तो ये स्विच ऑपरेट हो जाएगा और फिर ये तुरंत बंद कर देगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, नीचे वाला जो येलो कलर का है, येलो कलर का रोप लगाया है, वो है पुल कोड स्विच। और उसका ऊपर में देखिए, ठीक ऊपर में वो है बेल्ट स्वे स्विच। जो देखिए बेल्ट के साइड में येलो कलर वाला आपको दिखाई दे रहा है, वो है बेल्ट स्वे स्विच। तो दोस्तों ये बेल्ट स्वे स्विच क्यों लगाया जाता है? जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है कि बेल्ट स्वे, यानी अगर बेल्ट स्वे होगा, उसका जो बेल्ट स्वे स्विच, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि बेल्ट स्वे, अगर बेल्ट स्वे होगा तभी ये स्विच को ऑपरेट कर देगा, फिर वो कन्वेयर बेल्ट बंद हो जाएगा। लेकिन बेल्ट स्वे होने में प्रॉब्लम क्या है? अगर दोस्तों बेल्ट स्वे हो जाएगा, जिस पाथ पे ये जा रहा है, मान लीजिए बेल्ट टिल्ट हो गया, तो मटेरियल आगे नहीं जाएगा, मटेरियल नीचे गिर जाएगा। इसीलिए बेल्ट सही कंडीशन में भी रहना चाहिए, सही पाथ में होकर बेल्ट चलना चाहिए। अगर बेल्ट थोड़ा इधर उधर होगा, हिलने डुलने लगेगा, तो मटेरियल नीचे गिर जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, बेल्ट को प्रिवेंट करने के लिए कि बेल्ट उसका जो तय रूट है उसी रूट में जाए, ना कि इधर उधर जाए, ना हिले डुले, इसके लिए बेल्ट स्वे का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बेल्ट स्वे होगा तो मटेरियल वहाँ पे गिर जाएगा। अगर मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट का ऊपर कोई आदमी गिर गया, कोई मटेरियल गिर गया, या कन्वेयर बेल्ट टूटने वाला है, वहाँ पे कोई आदमी काम कर रहा है, तो कन्वेयर बेल्ट को तुरंत वहीं से ही बंद कर सकता है, वहाँ से ही बंद करेगा। कन्वेयर बेल्ट को वहाँ से बंद करने के लिए ये पुल कोड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपका ट्रेन में भी होता है चेन पुलिंग, सेम उसी टाइप का ये आप बोल सकते हैं कन्वेयर का एक सेफ्टी है पुल कोड। इसको आप ऑपरेट करेंगे, ये लगभग 30-40 मीटर से डिस्टेंस में एक पुल कोड लगाया जाता है, और ये पुल कोड का बीच में भी रोप लगाया जाता है। अगर आप इस रोप को खींचेंगे तो पुल कोड को भी वो ऑपरेट कर देगा। तो इसी तरह से ये पुल कोड काम करता है, और ये एक सेफ्टी इक्विपमेंट भी है। तो ये है बेल्ट स्वे का एक इमेज, देखिए दोस्तों बेल्ट स्वे, और ये कन्वेयर बेल्ट में ऐसा लगाया जाता है। ये दोनों साइड पे लगाया जाता है, उसका एक लिमिट होता है। बेल्ट अगर उसका लिमिट को क्रॉस करेगा तो ये वाला जो रोलर होता है, रोलर को ऑपरेट कर देगा, फिर ये कन्वेयर बेल्ट बंद हो जाएगा, ऑपरेट कर देगा, फिर ये कन्वेयर बेल्ट बंद हो जाएगा। तो कन्वेयर बेल्ट में अगर हम ज़्यादा लोड देंगे तो ये ज़्यादा टेंशन में रहेगा, अगर लोड हटा लेंगे तो ये कन्वेयर बेल्ट लूज हो जाता है। तो इसके लिए सही टेंशन मेंटेन हो, कन्वेयर बेल्ट का टेंशन सही मेंटेन हो, इसीलिए उसके ऊपर एक वेट दिया जाता है, एक काउंटर वेट डिपॉजिट किया जाता है। तो उसकी वजह से वो सही टेंशन मेंटेन करता है कन्वेयर बेल्ट का। और एक फ़ायदा है उसका, वहाँ पे वो जो काउंटर वेट हमने और दोस्तों लास्ट वाला है ग्रेविटी स्विच। ग्रेविटी स्विच का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो दोस्तों कन्वेयर बेल्ट, जैसा कि आपने साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं,
मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, तो मोटरसाइकिल क्या होता है, उसका चेन देखिए, चेन को बीच बीच में आपको टाइट करना पड़ता है, और साइकिल का भी वही हाल है, उसका चेन को भी आप बीच बीच में टाइट करते हैं, कभी कभी वो लूज हो जाता है। सेम उसी टाइप का ये जो कन्वेयर बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट भी अगर कन्वेयर बेल्ट में हम ज़्यादा मटेरियल दे देंगे तो कन्वेयर बेल्ट टाइट हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, और अगर कन्वेयर बेल्ट का लोड खाली कर देंगे, कम मटेरियल उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये कन्वेयर बेल्ट ढीला हो जाएगा। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर कभी टेंशन सेम नहीं रहता है, स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा टेंशन रहता है, फिर और लोड के हिसाब से वो टेंशन ऊपर नीचे होता रहता है, कभी हाई टेंशन में घूमता है, कभी लो टेंशन में घूमता है। तो इसके लिए ये एक काउंटर वेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कन्वेयर बेल्ट में देखिए एक वेट दिया गया है, राइट एंड में वहाँ पे एक बैंड पुली है, बैंड पुली के नीचे देखिए वेट दिया जाता है, और ये जो काउंटर वेट है ये बेल्ट का टेंशन को सही मेंटेन करता है। ज़्यादा लोड देंगे तो ये वेट अप हो जाएगा, और लोड हटा देंगे तो ये कन्वेयर बेल्ट को थोड़ा नीचे खींच लेगा। और ये लगाने का और एक फ़ायदा है दोस्तों, अगर मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट बीच में टूट जाए तो ये क्या करेगा, काउंटर वेट तुरंत ही नीचे गिर जाएगा, और इस काउंटर वेट का नीचे हम लिमिट स्विच अगर लगा देंगे तो ये लिमिट स्विच तुरंत ही कट हो जाएगा, और ये तुरंत मोटर को अप कर देगा। 0 स्पीड से भी ये फास्ट अप करेगा जब कन्वेयर बेल्ट टूट जाएगा। तो होप गाइस आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।